बोलिए श्री शंकर भगवान की जय, श्री माता पार्वती की जय, श्री जगत जननी माता भवानी दुर्गा महारानी की जय, श्री भगवान वेद व्यास की जय। अथ विश्व अध्याय। व्यास जी द्वारा जन्मेजय को भगवती की महिमा सुनाना तथा कृष्ण अवतार की कथा का उपक्रम। व्यास जी बोले, हे भारत सुनिए, अब मैं आपको पृथ्वी का भार उतारने और कुरुक्षेत्र तथा प्रभास क्षेत्र में योग माया के द्वारा सेना के संहार का वृतांत बताऊंगा। भृगु के साप के प्रताप तथा महामाया की शक्ति से ही अमित तेजस्वी भगवान विष्णु का आविर्भाव यदुवंश में हुआ था। मेरा यह मानना है कि पृथ्वी का भार उतारना तो निमित्त मात्र था, वस्तुतः योग माया ने ही इस संयोग का विधान कर दिया था कि धरातल पर भगवान विष्णु का अवतार हो। हे राजन, इसमें आश्चर्य कैसा? वे भगवती योग माया जब ब्रह्मा विष्णु आदि देवताओं को भी निरंतर नचाती रहती हैं, तब त्रिगुणात्मक सामान्य जन की क्या बात है। उन भगवती ने अपनी रहस्यमय लीला से भगवान विष्णु को भी सम्यक रूप से मल मूत्र तथा स्नायु से भरे गर्भवास से होने वाला दुख भोगने को विवश कर दिया था। पूर्व काल में रामावतार के समय भी उन्हीं योग माया ने जिस प्रकार देवताओं को वानर बना दिया था और राम रूप में अवतीर्ण भगवान विष्णु को दुख पाश से व्यथित कर दिया था, वह तो आपको विदित ही है। हे महाराज, अहंता और ममता के इस सुदृढ़ बंधन के सभी लोग आबद्ध हैं तथा अनासक्त तथा मोक्ष की इच्छा रखने वाले योगी जन और भोग की कामना करने वाले जो लोग भी उन्हीं कल्याणकारिणी भगवती जगदम्बा की उपासना करते हैं। जिन योग माया की भक्ति के लेश लेशांश के लेश लवांश को प्राप्त करके प्राणी मुक्त हो जाता है, उनकी उपासना कौन व्यक्ति नहीं करेगा। हे भुवनेश, ऐसा उच्चारण करने वाले को वे भगवती तीनों लोक प्रदान कर देती हैं। और मेरी रक्षा कीजिए, इस वाक्य के कहने पर उसे पहले ही त्रिलोक दे देने के कारण अब कुछ भी न दे पाने से वे उस भक्त की ऋणी हो जाती हैं। हे राजन, आप उन भगवती के विद्या तथा अविद्या ये दो रूप जानिए। विद्या से प्राणी मुक्त होता है और अविद्या से बंधन में पड़ता है। ब्रह्मा विष्णु और महेश ये सब उनके अधीन रहते हैं। भगवान के सभी अवतार रस्सी से बंधे हुए के समान भगवती से ही नियंत्रित रहते हैं। भगवान विष्णु कभी बैकुंठ में और कभी क्षीर सागर में आनंद लेते हैं, कभी अत्यधिक बलशाली दानवों के साथ युद्ध करते हैं, कभी बड़े बड़े यज्ञ करते हैं, कभी तीर्थ में कठोर तपस्या करते हैं, और हे सुव्रत, कभी योग निद्रा के वशीभूत होकर शैया पर सोते हैं। वे भगवान मधुसूदन कभी भी स्वतंत्र नहीं रहते। ऐसे ही ब्रह्मा रुद्र इंद्र वरुण यम कुबेर अग्नि सूर्य चंद्र अन्य श्रेष्ठ देवतागण सनक आदि मुनि और वशिष्ठ आदि महर्षि ये सब के सब बाजीगर के अधीन कठपुतली की भांति सदा भगवती के वश में रहते हैं। जिस प्रकार नथे हुए बैल अपने स्वामी के अधीन रहकर विचरण करते हैं, उसी प्रकार सभी देवता काल पास में आबद्ध रहते हैं। हे राजन, हर्ष शोक निद्रा तंद्रा आलस्य आदि भाव सभी देहधारियों के शरीर में सदा विद्यमान रहते हैं।
ग्रंथकारों ने देवताओं को अमर, मृत्यु रहित तथा निर्जर यानी बुढ़ापा रहित कहा है, किंतु वे निश्चय ही केवल नाम से अमर हैं, अर्थ से कभी भी वैसे नहीं हैं। जिनमें सदा उत्पत्ति, स्थिति और विनाश नामक अवस्थाएं रहती हैं, वे अमर और निर्जर कैसे कहे जा सकते हैं? वे देवता विबुध, विशेष बुद्धि वाले होते हुए भी दुखों से पीड़ित क्यों होते हैं? जब वे भी सामान्य लोग की भांति व्यसन तथा क्रीड़ा में आसक्त रहते हैं, तब उन्हें देव क्यों कहा जाए? इसमें कोई संदेह नहीं कि सामान्य जीवों की भांति इनकी भी क्षण में उत्पत्ति होती है और क्षण में नाश होता है। ऐसी स्थिति में इनकी उपमा जल में उत्पन्न होने वाले कीटों और मच्छरों से क्यों न दी जाए? और जब आयु के समाप्त होने पर वे भी मर जाते हैं, तब उन्हें अमर न कहकर मर क्यों न कहा जाए? कुछ मनुष्य 1 वर्ष की आयु वाले और कुछ 100 वर्ष की आयु वाले होते हैं। उनसे अधिक आयु वाले देवता होते हैं और उनसे भी अधिक आयु वाले ब्रह्मा कहे गए हैं। ब्रह्मा से अधिक आयु वाले शिव हैं और उनसे भी अधिक आयु वाले विष्णु हैं। अंत में वे भी नष्ट होते हैं और इसके बाद वे फिर से क्रमशः उत्पन्न होते हैं और उत्तरोत्तर बढ़ते हैं। हे राजन, निश्चित रूप से सभी देहधारियों की मृत्यु होती है और मरे हुए प्राणी का जन्म होता है। इस प्रकार पहिए की भांति सभी प्राणियों का जन्म मृत्यु का चक्कर लगा रहता है, इसमें संदेह नहीं है। मोह के जाल में फंसा हुआ प्राणी कभी मुक्त नहीं होता, क्योंकि माया के रहते मोह का बंधन नष्ट नहीं होता। हे राजन, सृष्टि के समय ब्रह्मा आदि सभी देवताओं की उत्पत्ति होती है और कल्प के अंत में क्रमशः उनका नाश भी हो जाता है। हे नृप, जिसके नाश में जो निमित्त बन चुका है, उसी के द्वारा उसकी मृत्यु होती है। विधाता ने जो रस दिया है वह अवश्य होता है, इसके विपरीत कुछ नहीं होता। जन्म, मृत्यु, बुढ़ापा, रोग, दुख अथवा सुख जो सुनिश्चित है वह उसी रूप में अवश्य प्राप्त होता है, इसके विपरीत दूसरा सिद्धांत है ही नहीं। प्रत्यक्ष दिखाई देने वाले सूर्य तथा चंद्रदेव सबको सुख प्रदान करते हैं, किंतु उनके शत्रु राहु के द्वारा उन्हें होने वाली पीड़ा दूर नहीं होती। सूर्य पुत्र शनैश्चर मंद और चंद्रमा क्षय रोगी तथा कलंकी कहे जाते हैं। हे राजन, देखिए, बड़े बड़े देवताओं के भी विषय में विधि का विधान अटल है। ब्रह्मा जी वेद करता, जगत की सृष्टि करने वाले तथा सबको बुद्धि देने वाले हैं, किंतु वे भी सरस्वती को देखकर विकल हो गए। जब शिव जी की भार्या सती अपने शरीर को दग्ध करके मर गईं, तब लोगों का दुख दूर करने वाले होते हुए भी वे शिव जी शोक संतप्त तथा पीड़ित हो गए। उस समय कामाग्नि से जलते हुए देह वाले शिव जी यमुना नदी में कूद पड़े। तब हे राजन, उनके ताप के कारण यमुना जी का जल श्याम वर्ण का हो गया। भृगु के वन में जाकर जब वे शिव जी दिगंबर होकर विहार करने लगे, तब भृगुमुनि ने अति आतुर हो उन शिव जी को यह शाप दे दिया, हे निर्लज्ज, तुम्हारा लिंग अभी कटकर गिर जाए। तब शांति के लिए शिव जी ने दानवों के द्वारा निर्मित बावली का अमृत पिया। बैल बनकर इंद्र को भी धरातल पर सूर्यवंशी राजा ककुत्स्थ का वाहन पड़ना पड़ा। समस्त लोक के आदि पुरुष और महान विवेकशील भगवान विष्णु की सर्वज्ञता तथा प्रभु शक्ति उस समय कहाँ चली गई थी? जब रामावतार में
वे स्वर्ण वृक्ष संबंधी उस विशेष रहस्य को बिल्कुल नहीं जान सके। हे राजन, माया का बल तो देखिए कि भगवान श्री राम भी काम से व्याकुल हुए। उन श्री राम ने सीता के वियोग से संतप्त तथा व्याकुल होकर बहुत विलाप किया था। वे बेहवल होकर जोर जोर से रोते हुए वृक्षों से पूछते फिरते थे कि सीता कहाँ चली गई। उसे कोई हिंसक जंतु खा गया या किसी ने हर लिया। हे लक्ष्मण, मैं तो अपनी भार्या के वियोग से दुखित होकर मर जाऊंगा, और हे अनुज, मेरे दुख से तुम भी इस वन में मर जाओगे। इस प्रकार हम दोनों की मृत्यु जानकर कि मेरी माता कौशल्या मर जाएगी, शत्रुघ्न भी इस महान दुख से पीड़ित होकर कैसे जीवित रह पाएगा। तब पुत्र मरण से व्यथित होकर माता सुमित्रा भी अपने प्राण त्याग देगी, किंतु अपने पुत्र भरत के साथ कैकेयी की कामना अवश्य पूर्ण हो जाएगी। हाँ सीते, मुझे पीड़ित छोड़कर तुम कहाँ चली गई? हे मृगलोचने, आओ आओ। हे कृशोदरी, मुझे जीवन प्रदान करो। हे जनक नंदिनी, मैं क्या करूं और कहाँ जाऊं? मेरा जीवन तो तुम्हारे अधीन है। अपने प्रिय मुझ दुखित को सांत्वना प्रदान करो। इस प्रकार विलाप करते हुए तथा वन वन भटकते हुए वे अमित तेजस्वी राम जनक पुत्री सीता को नहीं खोज पाए। तत्पश्चात समस्त लोगों को शरण देने वाले वे कमल नयन श्री राम माया से मोहित होकर वानरों की शरण में गए। उन वानरों को सहायक बनाकर उन्होंने समुद्र पर सेतु बांधा और पराक्रमी रावण कुंभकर्ण तथा महोदर का संहार किया। तदनंतर दुष्ट आत्मा रावण के द्वारा सीता को हरी गई समझकर सर्वज्ञ होते हुए भी श्री राम ने उन्हें लाकर उनकी अग्नि परीक्षा कराई। हे महाराज, योग माया की महिमा बहुत बड़ी है। मैं उन योग माया के विषय में क्या कहूँ, जिनके द्वारा नचाया हुआ यह संपूर्ण विश्व निरंतर चक्कर काट रहा है। इस प्रकार शाप के वशीभूत होकर भगवान विष्णु इस लोक में धारण किए गए अनेक अवतारों में दैव के अधीन होकर नाना प्रकार की लीलाएं करते हैं। अब मैं आपसे देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए मनुष्य लोक में भगवान श्री कृष्ण के अवतार तथा उनकी लीला का वर्णन करूंगा। प्राचीन समय की बात है। यमुना के मनोहर तट पर मधुवन नामक एक वन था। वहाँ लवणासुर नाम वाला एक बलवान दानव रहता था, जो मधु का पुत्र था। वर प्राप्ति के कारण अभिमान में चूर वह पापी दैत्य ब्राह्मणों को दुख देता था। हे महाभाग, लक्ष्मण के छोटे भाई शत्रुघ्न ने संग्राम में उसका वध कर दिया। उस मदोन्मत्त को मारकर उन्होंने मथुरा नामक परम सुंदर नगरी बसाई। कमल के समान नेत्रों वाले अपने 2 पुत्रों को राज्य कार्य में नियुक्त करके वे बुद्धिमान शत्रुघ्न समय आ जाने पर स्वर्ग चले गए। सूर्यवंश के नष्ट हो जाने पर उस मुक्तिदायिनी मथुरा को यादवों ने अधिकार में कर लिया। हे राजन, पूर्व काल में राजा ययाति का सूरसेन नामक एक पराक्रमी पुत्र था, जो वहाँ का राजा हुआ। हे राजन, उसने मथुरा और सूरसेन दोनों ही राज्यों के विषयों का भोग किया। वहाँ पर वरुण देव के शापवश महर्षि कश्यप के अंश स्वरूप परम यशस्वी वसुदेव जी सूरसेन के पुत्र होकर उत्पन्न हुए। पिता के मर जाने पर वे वसुदेव जी वैश्यवृत्ति में संलग्न होकर जीवन यापन करने लगे। उस समय वहाँ के राजा उग्रसेन थे और उनका कंस नामक एक प्रतापी पुत्र था। वरुण देव के ही शाप के कारण कश्यप की अनुगामिनी अदिति भी राजा देवकी की पुत्री देवकी के रूप में उत्पन्न हुई।
राजा देवक की पुत्री देवकी के रूप में उत्पन्न हुई। महात्मा देवक ने उस देवकी को वसुदेव को सौंप दिया। विवाह संपन्न हो जाने के पश्चात वहाँ आकाशवाणी हुई, हे महाभाग कंस, इस देवकी के गर्भ से उत्पन्न होने वाला 8वां ऐश्वर्यशाली पुत्र तुम्हारा संहारक होगा। उस आकाशवाणी को सुनकर महाबली कंस आश्चर्यचकित हो गया। उस आकाशवाणी को सत्य मानकर वह चिंता में पड़ गया कि अब मैं क्या करूं। ऐसा भली भांति सोच विचार कर उसने यह निश्चय किया, यदि मैं देवकी को इसी समय शीघ्र मार डालूं तो मेरी मृत्यु नहीं होगी। मृत्यु का भय उत्पन्न करने वाले इस विषम अवसर पर दूसरा कोई उपाय नहीं है, किंतु यह मेरी पूज्य चचेरी बहन है, अतः इसकी हत्या कैसे करूं। वह ऐसा सोचने लगा। उसने पुनः सोचा, अरे यही बहन तो मेरी मृत्यु स्वरूपा है। बुद्धिमान मनुष्य को पाप कर्म से भी अपने शरीर की रक्षा कर लेनी चाहिए। बाद में प्रायश्चित कर लेने से उस पाप की शुद्धि हो जाती है। अतः चतुर लोगों को चाहिए कि पाप कर्म से भी अपने प्राण की रक्षा कर लें। मन में ऐसा सोचकर पापी कंस ने बाल खींचकर उस सुंदरी देवकी को तुरंत पकड़ लिया। तत्पश्चात म्यान से तलवार निकालकर उसे मारने की इच्छा से बुरे विचारों वाला कंस सभी लोगों के सामने ही उस नवविवाहिता देवकी को अपनी ओर खींचने लगा। उसे मारी जाती देखकर लोगों में महान हाहाकार मच गया। वसुदेव जी के वीर साथीगण धनुष लेकर युद्ध के लिए तैयार हो गए। अद्भुत साहस वाले दो वेशव कंस से कहने लगे, कृपा करके इसे छोड़ दो, छोड़ दो। वे देव माता देवकी को कंस से छुड़ाने लगे। तब शक्तिशाली कंस के साथ वसुदेव जी के पराक्रमी सहायकों का घोर युद्ध होने लगा। उस भीषण लोमहर्षक युद्ध के निरंतर होते रहने पर जो श्रेष्ठ तथा वृद्ध यदुगण थे, उन्होंने कंस को युद्ध करने से रोक दिया। उन्होंने कंस से कहा, हे वीर, यह तुम्हारी पूजनीय चचेरी बहन है। इस विवाहोत्सव के शुभ अवसर पर तुम्हें इसे अबोध देवकी की हत्या नहीं करनी चाहिए। हे वीर, स्त्री हत्या दोषः कार्य है। यह यश का नाश करने वाली है और इससे घोर पाप लगता है। केवल आकाशवाणी सुनकर तुम जैसे बुद्धिमान को बिना सोचे समझे यह हत्या नहीं करनी चाहिए। हे विभो, हो न हो तुम्हारे या इन वसुदेव के किसी गुप्त शत्रु ने यह अनर्थकारी वाणी बोल दी हो। हे राजन, तुम्हारा यश और वसुदेव का गार्हस्थ्य नष्ट करने के लिए किसी मायावी शत्रु ने यह कृत्रिम वाणी घोषित कर दी हो। तुम वीर होकर भी आकाशवाणी से डर रहे हो। तुम्हारे यश रूपी वृक्ष को उखाड़ फेंकने के लिए तुम्हारे किसी शत्रु ने ही यह चाल चली है। जो कुछ भी हो, विवाह के इस अवसर पर तुम्हें बहन की हत्या तो करनी ही नहीं चाहिए। हे महाराज, होनहार तो होगी ही, उसे कोई कैसे टाल सकता है। इस प्रकार उन वृद्ध यादवों के समझाने पर भी जब वह कंस पाप कर्म से विरत नहीं हुआ, तब नीतिज्ञ वसुदेव जी ने उनसे कहा, हे कंस, तीनों लोग सत्य पर टिके हुए हैं, अतः मैं इस समय तुमसे सत्य बोल रहा हूँ। उत्पन्न होते ही देवकी के सभी पुत्रों को लाकर मैं आपको दे दूंगा। हे विभो, यदि क्रम से उत्पन्न होते ही हुए ही प्रत्येक पुत्र आपको न दे दूं, तो मेरे पूर्वज भयंकर कुंभीपाक नरक में गिर पड़े। वसुदेव जी का यह सत्य वचन सुनकर वहाँ जो नागरिक सामने खड़े थे, वे कंस से तुरंत बोल उठे, बहुत ठीक, बहुत ठीक। महात्मा वसुदेव कभी भी झूठ नहीं बोलते। हे महाराज भाग, अब इस देवकी के केस छोड़ दीजिए, क्योंकि स्त्री हत्या पाप है। व्यास जी बोले,
उन महात्मा वृद्ध यादवों के इस प्रकार समझाने पर कंस ने क्रोध त्याग कर वसुदेव जी के सत्य वचन पर विश्वास कर लिया। तब दुंदुभियाँ तथा अन्य बाजे ऊंचे स्वर में बजने लगे और सभा में उपस्थित सभी लोगों के मुख से जय जयकार की ध्वनि होने लगी। इस प्रकार उस समय महायशस्वी वसुदेव जी कंस को प्रसन्न करके उससे देवकी को छुड़ाकर उस नवविवाहिता के साथ अपने इष्टजनों सहित निर्भय होकर शीघ्रतापूर्वक घर चले गए। इति श्रीमद्देवी भागवते महापुराणे अष्टादश सहस्रायां संहितायां चतुर्थस्कन्धे कृष्णावतार कथोक्रम वर्णनं नाम 20 अध्यायः। अथैक 20 अध्यायः। देवकी के प्रथम पुत्र का जन्म वसुदेव द्वारा प्रतिज्ञा अनुसार उसे कंस को अर्पित करना और कंस द्वारा उस नवजात शिशु का वध। व्यास जी बोले, हे राजन, इसके बाद समय आने पर देव स्वरूपिणी देवकी ने वसुदेव के संयोग से विधिवत गर्भ धारण किया। 10वां माह पूर्ण होने पर जब देवकी ने अत्यंत रूप संपन्न तथा सुडौल अंगों वाले अतियुक्तम प्रथम पुत्र को जन्म दिया, तब सत्य प्रतिज्ञा से बधे हुए महाभाग वसुदेव ने होनहार से विवश होकर देव माता देवकी से कहा, हे सुंदरी, अपने सभी पुत्र कंस को अर्पित कर देने की मेरी प्रतिज्ञा को तुम भली भांति जानती हो। हे महाभाग, उस समय उसी प्रतिज्ञा के द्वारा मैंने तुम्हें कंस से मुक्त कराया था। अतएव हे सुंदर केशवाली, मैं यह पुत्र तुम्हारे चचेरे भाई कंस को अर्पित कर दे रहा हूँ। जब दुष्ट कंस अथवा प्रारब्ध विनाश के लिए उद्यत ही है, तो तुम कर ही क्या सकोगी। अद्भुत कर्मों का परिणाम आत्मज्ञान से रहित प्राणियों के लिए दुर्गेय होता है। काल के पास से बंधे हुए समस्त जीवों को अपने द्वारा किए गए शुभ अथवा अशुभ कर्मों का फल निश्चित रूप से भोगना ही पड़ता है। प्रत्येक जीव का प्रारब्ध निश्चित रूप से विधि के द्वारा ही निर्मित है। देवकी बोली, हे स्वामी, मनुष्यों को अपने पूर्व जन्म में किए गए कर्मों का फल अवश्य भोगना पड़ता है। किंतु क्या तीर्थाटन, तपश्चरण एवं दान आदि से वह कर्म फल नष्ट नहीं हो सकता। हे महाराज, पूर्व अर्जित पापों के विनाश के लिए महात्माओं ने धर्मशास्त्रों में तो नानाविध प्रायश्चित का विधान का उल्लेख किया है। ब्रह्म हत्या करने वाला, स्वर्ण का हरण करने वाला, सुरापान करने वाला तथा गुरुपत्नी के साथ व्यभिचार करने वाला महापापी भी 12 वर्षों का व्रत का अनुष्ठान कर लेने पर शुद्ध हो जाता है। ये अनक, उसी प्रकार मनु आदि के द्वारा उपदिष्ट प्रायश्चित का विधान पूर्वक अनुष्ठान करने पर मनुष्य क्या पाप से मुक्त नहीं हो जाता। यदि प्रायश्चित विधान के द्वारा पाप से मुक्ति नहीं मिलती है, तो क्या याज्ञवल्क्य आदि धर्मशास्त्र प्रणेता तत्वदर्शी मुनियों के वचन निरर्थक हो जाएंगे। ये स्वामी, होनी होकर ही रहती है। यदि यह निश्चित है, तब तो सभी आयुर्वेद एवं सभी मंत्र शास्त्र झूठे सिद्ध हो जाएंगे। और इस प्रकार भाग्य लेख के समक्ष सभी उद्यम अर्थहीन हो जाएंगे। जो होना है वह अवश्य घटित होता है। यदि यही सत्य है, तो सत्कर्मों की ओर प्रवृत्त होना व्यर्थ हो जाएगा और अग्निष्टोम आदि स्वर्ग प्राप्ति के शास्त्र सम्मत साधन भी निरर्थक हो जाएंगे। जब वेद शास्त्रादि के उपदेश ही व्यर्थ हो गए, तब उन प्रमाणों के झूठा हो जाने का पर क्या धर्म का समूल नाश नहीं हो जाएगा। उद्यम करने पर सिद्धि की प्रत्यक्ष प्राप्ति हो जाती है।
अतएव अपने मन में भली भांति सोच करके कोई ऐसा उपाय कीजिए जिससे मेरा यह बालक पुत्र बच जाए। किसी के कल्याण की इच्छा से यदि झूठ बोल दिया जाए तो उसमें किसी प्रकार का दोष नहीं होता है, ऐसा विद्वान लोग कहते हैं। वसुदेव बोले, हे महाभागे, सुनो, मैं तुमसे यह सत्य कह रहा हूँ। मनुष्य को उद्यम करना चाहिए, उसका फल दैव के अधीन रहता है। प्राचीन तत्ववेत्ताओं ने इस संसार में प्राणियों के 3 प्रकार के कर्म पुराणों तथा शास्त्रों में बताए हैं। येषु मध्य में संचित, प्रारब्ध और वर्तमान, ये 3 प्रकार के कर्म देहधारियों के होते हैं। हे सुजग्ने, प्राणियों द्वारा संपादित जो भी शुभाशुभ कर्म होते हैं ये बीज का रूप धारण कर लेते हैं और अनेक जन्मों के उपार्जित हुए कर्म समय पाकर फल देने के लिए उपस्थित हो जाते हैं। जीव अपना पूर्व शरीर छोड़कर अपने द्वारा किए गए कर्मों के अधीन होकर स्वर्ग अथवा नरक में जाता है। सुकर्म करने वाला जीव दिव्य शरीर प्राप्त करके स्वर्ग में नानाविध सुखों का उपभोग करता है तथा दुष्कर्म करने वाला विषय भोगजन्य यातना देह प्राप्त करके नरक में अनेक प्रकार के कष्ट भोगता है। इस प्रकार भोग पूर्ण हो जाने पर जब पुनः उसके जन्म का समय आता है तब लिंग देह के साथ संयोग होने पर उसकी जीव संज्ञा हो जाती है। उसी समय जीव का संचित कर्मों से संबंध हो जाता है और पुनः लिंग देह के आविर्भाव के समय परमात्मा उन कर्मों के साथ जीव को जोड़ देते हैं। हे सुलोचने, इसी शरीर के द्वारा जीव को संचित, वर्तमान और प्रारब्ध, इन 3 प्रकार के शुभ अथवा अशुभ कर्म फल भोगने पड़ते हैं। हे भामिनी, केवल वर्तमान कर्म ही प्रायश्चित आदि के द्वारा नष्ट किए जा सकते हैं। इसी प्रकार समुचित शास्त्रोक्त उपायों द्वारा संचित कर्मों को भी विनष्ट किया जा सकता है, किंतु प्रारब्ध कर्मों का क्षय तो भोग से ही संभव है, अन्यथा नहीं। अतएव मुझे तुम्हारे इस पुत्र को हर प्रकार से कंस को अर्पित कर ही देना चाहिए। ऐसा करने से मेरा वचन भी मिथ्या नहीं होगा और लोक निंदा का दोष भी मुझे नहीं लगेगा। इस अनित्य संसार में महापुरुषों के लिए धर्म ही एकमात्र सार तत्व है। इस लोक में प्राणियों का जन्म तथा मरण दैव के अधीन है। अतएव हे प्रिय, प्राणियों को व्यर्थ शोक नहीं करना चाहिए। इस संसार में जिसने सत्य जो छोड़ दिया उसका जीवन निरर्थक ही है। जिसका यह लोक बिगड़ गया उसके लिए परलोक कहाँ। अतः हे सुंदर भौहों वाली, यह बालक मुझे दे दो और मैं इसे कंस को सौंप दूँ। हे देवी, सत्य पथ का अनुगमन करने से आगे कल्याण होगा। हे प्रिय, सुख अथवा दुख किसी को भी किसी भी परिस्थिति में मनुष्य को सत्कर्म ही करना चाहिए। हे देवी, सत्य की भांति भली भांति रक्षा करने से कल्याण ही होगा। यासी बोली। अपने प्रिय पति के ऐसा कहने पर शोक संतप्त तथा कांपती हुई मनुष्यनी देवकी ने यह नवजात शिशु वसुदेव को दे दिया। धर्मात्मा वसुदेव भी अपने पुत्र उस अबोध शिशु को लेकर कंस के महल की ओर चल पड़े। मार्ग में लोग उनकी प्रशंसा कर रहे थे। लोगों ने कहा, हे नागरिकों, इस मनस्वी वसुदेव को देखो। इस अबोध बालक को लेकर ये द्वेष रहित एवं सत्यवादी वसुदेव अपने वचन की रक्षा के लिए आज इसे मृत्यु को समर्पित करने जा रहे हैं। इनका जीवन सफल हो गया है। इनके इस अद्भुत धर्म पालन को देखो, जो साक्षात काल स्वरूप कंस को अपना पुत्र देने के लिए जा रहे हैं।
व्यास जी बोले, हे राजन, इस प्रकार लोगों द्वारा प्रशंसित होते हुए वे वसुदेव कंस के महल में पहुंच गए और उस दिव्य नवजात शिशु को कंस को अर्पित कर दिया। महात्मा वसुदेव के इस धैर्य को देखकर कंस भी विस्मित हो गया। उस बालक को अपने हाथों में लेकर कंस ने मुस्कुराते हुए यह वचन कहा, हे शूरसेन तनय, आप धन्य हैं। आज आपके इस पुत्र समर्पण के कृत्य से मैंने आपके महत्व को जान लिया। यह बालक मेरी मृत्यु का कारण नहीं है, क्योंकि आकाशवाणी के द्वारा देवकी का 8वां पुत्र मेरी मृत्यु का कारण बताया गया है। अतएव मैं इस बालक का वध नहीं करूँगा, आप इसे अपने घर ले जाइए। हे महामते, आप मुझे देवकी का 8वां पुत्र दे दीजिएगा। ऐसा कहकर उस दुष्ट कंस ने तुरंत वह शिशु वसुदेव को वापस दे दिया। राजा कंस ने कहा, यह बालक अपने घर जाए और सकुशल रहे। तत्पश्चात उस बालक को लेकर शूरसेन पुत्र वसुदेव प्रसन्नतापूर्वक अपने घर की ओर चल पड़े। इसके बाद कंस ने भी अपने मंत्रियों से कहा कि मैं इस शिशु की व्यर्थ ही हत्या क्यों करता, क्योंकि मेरी मृत्यु तो देवकी के 8वें पुत्र से कही गई है। अतः देवकी के प्रथम शिशु का वध करके मैं पाप क्यों करूं। तब वहाँ विद्यमान श्रेष्ठ मंत्रीगण साधु साधु ऐसा कहकर और कंस से आज्ञा पाकर अपने अपने घर को चले गए। उनके चले जाने पर मुनिश्रेष्ठ नारद जी वहाँ आ गए। उस समय उग्रसेन पुत्र कंस ने श्रद्धापूर्वक उठकर विधिवत अर्घ्य पाद्य आदि अर्पण किया और पुनः कुशल क्षेम तथा उनके आगमन का कारण पूछा। तब नारद जी ने मुस्कुराकर कंस से यह वचन कहा, हे कंस, हे महाभाग, मैं सुमेरु पर्वत पर गया था। वहाँ ब्रह्मा आदि देवगण एकत्र होकर आपस में मंत्रणा कर रहे थे कि वसुदेव की पत्नी देवकी के गर्भ से सुरश्रेष्ठ भगवान विष्णु आपके संहार के उद्देश्य से अवतार लेंगे। तो फिर नीति का ज्ञान रखते हुए भी आपने उस शिशु का वध क्यों नहीं किया। कंस बोला, आकाशवाणी के द्वारा बताए गए अपने मृत्यु रूप देवकी के 8वें पुत्र का मैं वध करूँगा। नारद जी बोले, हे नृपश्रेष्ठ, आप शुभ तथा अशुभ राजनीति को नहीं जानते और देवताओं की माया शक्ति भी नहीं जानते। अब मैं क्या बताऊं। अपना कल्याण चाहने वाले वीर को छोटे से छोटे शत्रु की भी उपेक्षा नहीं करना चाहिए। गणित शास्त्र की सम्मेलन क्रिया के आधार पर तो सभी पुत्र 8वें कहे जा सकते हैं। आप मूर्ख हैं, क्योंकि ऐसा जानते हुए भी आपने शत्रु को छोड़ दिया है। ऐसा कहकर श्रीमान देवदर्शन नारद वहाँ से शीघ्रतापूर्वक चले गए। नारद के चले जाने पर कंस ने उस बालक को मंगवाकर उसे पत्थर पर पटक दिया और उस मंदबुद्धि कंस को महान सुख प्राप्त हुआ। इति श्रीमद्देवी भागवते महापुराणे अष्टादशसहस्रायां संहितायां कंसेन देवकी पुत्र प्रथम पुत्रवध वर्णनम नामैकं विश्वोऽध्यायः। बोलिए श्री शंकर भगवान की जय, श्री माता पार्वती की जय, श्री जगज्जननी माता भवानी दुर्गा महारानी की जय, श्री भगवान वेद व्यास की जय।